मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10 साइंस में हम लोग चलते हैं। यू वी एफ में संबंध हम बताए थे कि अवतल दर्पण द्वारा 1/b + 1/u बराबर 1/f का निगमन करना, ठीक है। या यू वी एफ में संबंध दोनों बातें कही है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा हम देखेंगे यू वी एफ में क्या संबंध होता है। या दर्पण का इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का सूत्र होता है, वह गोली दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसके सूत्र होता है 1/b + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इसका निगमन हमें देखना। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का देखिए फिगर बना हुआ है। अब इसको हमें साफ करना है। यहाँ पे देखिए ये भी हमारी वस्तु है, क्या है, ठीक है। ये भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है a' b' जो कैसा है, देखिए कैसा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु से क्या है, छोटा है, ओके। इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण या दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा, उसकी प्रकृति कैसे आप जानते हैं, ठीक है। हम चर्चा करते हैं सूत्र की निगमन के बारे में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', ओके। अब हम कोण ABC बराबर कोण A', B', बराबर हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, ओके। कोण C ऐसे लिखते हैं पूरा, कोण ACB बराबर कोण A'CB', ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। C दोनों में एक बड़ा त्रिभुज लेंगे तो भी, थोड़ा त्रिभुज लेंगे तो भी दोनों में क्या होगा, वो कॉमन है, क्या है, कॉमन या उभयनिष्ठ, ठीक है। सो दैट लिख लेंगे, इसलिए A एक कसौटी, एंगल कसौटी से, ये मैथ बताएंगे तब बताएंगे आपको, कसौटी से, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। समरूप हो गए तो अब समरूप की प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पर अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो AB बटे A', B' बराबर BC बटे B', समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब निकालेंगे, देखिए इसी प्रकार निकाल लेंगे आप, इसी प्रकार निकालते हैं हम। जब देखिए त्रिभुज MN और त्रिभुज A', B', ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे उसी प्रकार से, यानी F संपूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज A और त्रिभुज A भी समरूप होंगे, भी समरूप है, ओके। इस तरह से आप निकाल लेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो, ओके। अब देखते हैं अनुपात से, MN बटे A', B', ओके। अब यहाँ लिखते हैं NF बटे B', ओके। अब देखिए ये लंब है, ये भी लंब इसी पे है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए AB बराबर MN क्या होगा, लिखेंगे AB लंब BC है, ठीक है। इसलिए AB बराबर MN होगा, ध्यान से देखिए, ये इसके कलर में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस मार्क से इसका तो MN किस बराबर है, AB लिख देंगे AB
बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2 करिए इसको। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ये पक्ष बराबर, दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसे लिखेंगे BC बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे बी डैश। तो मैं ठीक, अब हम यदि ऐसा माने कि जो उत्तल दर्पण है उसका द्वारक बहुत छोटा है, क्या है? यहां तक ये वगैरह सबको ठीक। अब देखिए यहां तक मैं कट करता हूं, आगे देखिए हम लिखेंगे यदि दर्पण का, लिखेंगे उत्तर लेते हैं, उत्तल दर्पण का द्वारक छोटा होगा, बहुत छोटा हो। जब ये छोटा होगा उस समय जो यहां पे ये जो होगा पीएन जो हो जाएगा एन एफ के हो जाएगा, यानी पीएन जो होगा एन एफ के हो जाएगा। यानी ये दो चीजें हैं यहां, ठीक देंगे। ठीक, आप देखिए तो देंगे, इसलिए BC BC हो जाएगा एन एफ। ओके, ठीक, लिखेंगे इसलिए BC बटे बी डैश सी बराबर, अब देखिए एन एफ जगह लिखेंगे पी एफ, कर देंगे पी एफ बी डैश। अब चिन्ह पर पार्टी के अनुसार या इनके मानों कुछ ऐसे मान बदलेंगे जिससे कि आप पता कर सके इनका इनको मान लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक, अब देखिए पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? देखिए आप लिखते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये वलयों के चिन्ह पर पार्टी, ये जो ध्रुव है, ध्रुव से क्या है? ध्रुव की दिशा में इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? और क्या होता है? योग होता है। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए पी एन, पी बी डैश ये है माइन, ये होगा बी, क्या होगा? बी। और पीवी क्या होगा? माइनस। ठीक, अब पीएफ जो होगा वो भी क्या होगा? ये सब क्या होंगे? प्लस होंगे, केवल इसमें वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी? माइनस। ठीक, अब
देखिए अब हम इसको चेंज करते हैं। देखो BC को देखिए चेंज करना पड़ेगा। BC यहाँ देखिए इसको दो पार्टों में कैसे लिखेंगे, PB प्लस PC, तभी होगा ये जोड़ विरोध हो जाएगा ना, देख कर जाओ। फिर देखिए B डैश C, इसका मान पता है तो क्या लिखेंगे, PC माइनस P B डैश, या देखिए PF इसका मान पता है, बहुत जरूरी है। PF का मान पता है, PF देखिए। अब B डैश F, इसका नहीं पता है, क्या करेंगे, PF माइनस कर देंगे, PF माइनस P B डैश, सब मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए PB का मान क्या है, माइनस PC का मान क्या है, 2F, PC का मान है 2F, PB डैश का मान क्या है, V, PF का मान F है, PF का मान F है, और PB डैश का मान, अब चीजें बना करते हैं इसमें, UF प्लस 2F स्क्वायर माइनस, प्लस हो जाएगा UV माइनस 2, ये हो गया। सुना करिए 2F स्क्वायर माइनस VF, ओके। अब यहाँ देखिए समाप्त वाला का निगमन, अब देखिए यहां से इनको एक तरफ कट कर दीजिए, ओके, और इनको ले जाइए, इसको जाइए इधर लाते हैं, ठीक है, इसको लाते इधर, ये हो जाएगा V बराबर माइनस UF प्लस VU, इसको लगा दीजिए V प्लस UF VU। अब क्या करेंगे, U VF से भाग देने, क्या करने पर, भाग देने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/U बचेगा, यहाँ पे 1/V बचेगा, यहाँ पे 1/U। यही हमारा निगमन हुआ, दर्पण का सूत्र हुआ, या 1/U 1/U प्लस 1/U 1/F का निगमन हुआ, ओके। अब हम अगली हेडिंग है उसको बताते हैं, इसमें सवाल आते हैं, चर्चा होने के बाद में लास्ट टॉपिक चल रही है, खत्म होने के बाद सवाल देंगे, ओके। अब अगला जो है हेडिंग दिया है हमारा संयुग्मी फोकस, क्या है, संयुग्मी फोकस में कह रहा है, इसकी बस थोड़ी सी परिभाषा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है यदि दर्पण हो या चाहे लेंस हो, क्या हो, दर्पण हो या लेंस हो, उसके बिंदु, यानी दो बिंदु की बात कर रहा है, या बिंदु कर रहा है, दो बिंदु की बात कर रहा है, बिंदु में पहले बिंदु, जैसे लेंस हो या दर्पण हो, जैसे बिंदु यहाँ पे दो वस्तु रखी है, उनमें से एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए, एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए, और दूसरे का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाए, पहले बिंदु पर बन जाए, तो इस प्रकार के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। फिर सुनिए, दर्पण हो या लेंस, दो बिंदुओं में से एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए, और दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब जो है पहले बिंदु पर बन जाए, तो इस प्रकार
से प्राप्त संयुग्मित फोकस कहलाते हैं। अगला हम टॉपिक चर्चा करेंगे हम लोग रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बारे में चर्चा हम करेंगे। रेखीय के बारे में कल चर्चा करते हैं। इसका निगमन बहुत छोटा है लेकिन अब काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए कल हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है। थैंक यू।